पिछले कुछ दिनों से हम डीपीआई कंडक्ट करने और उसके रिजल्ट्स के कुछ चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम उसकी एक समरी बनाई है जिससे कि हम उसको समरी में डिस्कस कर सकें। जिसको डिटेल चाहिए वो डिटेल वीडियो भी देख सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिस पे आप डेटा प्राइवेसी पे रोज़ कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आज हम डीपीआई के चैलेंजेस की एक समरी डिस्कस करेंगे। डीपीआई क्या है? डीपीआई वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो आपसे उम्मीद रखी जाती है कि अगर आप पर्सनल डेटा प्रोसेस करते हैं, यानी कि कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, यूज़ करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, और डिलीट करते हैं, तो आप डीपीडीपी एक्ट 2023 और अपने रिलेटेड कंट्रीज़ की रिस्पेक्टिव जो भी कंप्लायंसेज हैं उनको फॉलो करेंगे। और उसके लिए एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट। आप जब डेटा प्रोसेसिंग शुरू करें, आप उसमें कोई चेंज लाएं, इवन अदरवाइज सेंसिटिविटी के हिसाब से आप 3 से 6 महीने में या एक साल में कम से कम एक बार अपने सारे प्रोसेसेस को रीवैल्यूएट करके देखिए कि क्या वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ से किसी का पर्सनल डेटा ब्रीच हो सकता है? अगर हाँ तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, अगर नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर लेकिन डॉक्यूमेंटेड हो, रिपोर्ट्स बनी हो, तो आपको कंप्लायंस रिपोर्टिंग में आसानी मिलेगी। तो पहली बात करते हैं हम कि फाउंडेशनल चैलेंजेस क्या हैं। अभी ये एक नया कंसेप्ट है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। भी लोगों को ये समझना मुश्किल हो रहा है कि कुछ पर्सनल डेटा अगर ब्रीच हो जाएगा तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। अगर वो मिसयूज होता है तो आप पे फाइनेंशियल पेनल्टीज तो जो हैं सो हैं, लेकिन आपके ब्रांड पर ट्रस्ट, आपकी रेपुटेशन पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो प्रिवेसी रिस्क को हम एक्यूरेटली नहीं जज कर पा रहे, डेटा प्रोटेक्शन एक्टिविटीज की कम्प्लेक्सिटीज को नहीं जज कर पा रहे। हमें रिसोर्सेज में कमी लग रही है क्योंकि अभी लोग बहुत पूरी तरह से डेटा प्राइवेसी में ट्रेंड नहीं है, अभी उसको ठीक से समझ नहीं पाए हैं। एक चैलेंज ये भी आ रहा है बहुत कंपनीज में कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, सीनियर मैनेजमेंट है, उनको खुद को ही लगता है कि डेटा प्राइवेसी कोई ऐसी वो नहीं है, एक और कंप्लायंस की बात है, टिक मारो कोई बात नहीं, ठीक है, कंप्लायंस के एंगल से आप प्रोटेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर डेटा चोरी हो गया और पकड़े गए तो आपको एक तो जिस डेटा प्रिंसिपल का डेटा गया है उसके साथ मिटिगेशन करनी पड़ेगी, और आपको इंफॉर्मेशन मार्केट में जाने से आपकी मार्केट रेपुटेशन पे असर पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑपरेशनल हर्डल्स क्या हैं? ऑपरेशनल हर्डल्स रिस्क मिटिगेशन और बिजनेस नीड्स के बीच में बैलेंस बनाना। कैसे एक कंपनी बैलेंस कर सकती है कि ये मेरी रिस्क है, इसको मिटिगेट करने का ये तरीका है, लेकिन बिजनेस नीड्स क्या है? बहुत से स्टेक होल्डर्स, सीनियर मैनेजर्स कहेंगे मेरे प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, मैं प्रोसेस में चेंज नहीं लाऊंगा, क्योंकि उनको रियलाइज नहीं हो रहा कि उस छोटी सी गलती से कितना बड़ा रिस्क हो सकता है और उसकी मिटिगेशन की बाद में कॉस्ट कितनी ज़्यादा आ सकती है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में भी चेंजेस आ सकते हैं टाइम टू टाइम, किसी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। कई देशों में अभी तक प्राइवेसी पे लॉ ही नहीं है। जैसे जैसे उनमें लॉज आते रहेंगे वैसे वैसे आपके लिए और इम्पोर्टेंट होता जाएगा कि आप उनको कंप्लाई करें। जैसे अभी यूएस की 8 स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी करीबन 1 महीना पहले ई लॉज फाइनलाइज किए हैं। तो जो लोग उन स्टेट्स के साथ काम करते हैं उनके लिए एक नया सेट कंप्लायंस का आ गया। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अप टू डेट रहें कि आपके लिए क्या एप्लीकेबल है और अगर वो चेंज होगा तो कैसे इम्पैक्ट करेगा। रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इनएडिक्वेट हैं। अभी भी हम कई बार देख चुके हैं, कई केस स्टडीज़ में, एक एयरवेज की केस स्टडीज़ में देखी थी कि फायरवॉल का फर्मवेयर अपग्रेड नहीं किया हुआ जिसकी वजह से हैकिंग हो गई, है ना। तो वो बड़ा ज़रूरी है। अपडेशन टेक्निकल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पर्सनल डेटा पढ़ा तो डिजिटाइज फॉर्मेट में। इनफैक्ट इंडियन डीपीडीपी एक्ट तो बात ही डिजिटाइज डेटा की करती है, फिजिकल डेटा की तो बात ही नहीं करती, राइट। तो इसलिए आपके जो रिस्क मिटिगेशन मेजर्स हैं, मैनेजमेंट मेजर्स हैं, उनको ठीक से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड पार्टी रिस्क, आप अपने नाम पे कलेक्टेड डेटा किसी थर्ड पार्टी को प्रोसेसिंग के लिए देते हैं। मार्केटिंग एक्टिविटी करा रहे हो सकते हैं किसी से, आप किसी को कह रहे हो सकते हैं कि भाई ये मैंने डेटाबेस कलेक्ट किए, मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की डेटाबेस है, इन्हें नए ऑफर्स भेजा करो, तुम मेरे लिए ईमेल मार्केटिंग करो, तुम मेरे लिए फिजिकल मेल मार्केटिंग करो। तो आप किसी थर्ड पार्टी को कि अपने कस्टमर्स का पर्सनल डेटा शेयर कर रहे हैं, जो रिस्क हो सकता है। आपको थर्ड पार्टी रिस्क चेक करने और आपको ये देखना चाहिए कि वो लोग कैसे प्राइवेसी को मेंटेन कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज़ कितने ट्रेंड हैं, वहाँ पे अवेयरनेस कैसी है और क्या वो खुद कंप्लायंट हैं। नहीं है तो आपको खुद को वहाँ पे थर्ड पार्टी ऑडिट्स करने चाहिए। और फिर आते हैं सस्टेनेबिलिटी। ऑडिट्स हो जाते हैं, रिकमेंडेशंस बन जाती हैं, फॉलोइंग की नहीं हुई ये किसी को पता नहीं होता। तो सस्टेनेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
रिस्क स्कोरिंग और डॉक्यूमेंटेशन इनकंसिस्टेंट हो जाती है क्योंकि हर डिपार्टमेंट रिस्क को अपने एंगल से देखता है, ठीक, वो कंप्लायंस की और बिजनेस के एंगल से नहीं देखता। इसीलिए एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर का होना और डीपीआईए करना, एक्सटर्नल व्यू लेना डीपीआईए में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीपीआई की इम्प्लीमेंटेशन पे रेजिस्टेंस भी हो सकती है क्योंकि अगर आप सिर्फ वर्किंग प्रोसेस भी चेंज करा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का हर आदमी प्रोसेस चेंज के लिए उतना ही तैयार है जितना तैयार आप सोच रहे हैं कि वो है। डेटा सब्जेक्ट राइट्स को हैंडल करना और डीपीआई के रिजल्ट्स का ठीक से फॉलोअप करना। इनएडिक्वेट फॉलोअप, लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, उनको लगता नहीं है कि कोई वैल्यू है और आप फॉलो नहीं करते, आप वैल्यू नहीं एस्टैब्लिश कर पाएंगे, लोग अडेप्ट नहीं करेंगे, लोग अडेप्ट नहीं करेंगे तो आपका पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। हर डीपीआई एक स्टैट्यूटरी चीज़ के लिए लग जाएगा कि हर साल में एक बार या 6 महीने में एक बार ये टिक मार्क लगाना होता है, टिक मार्क लगाया और कर लिया, लेकिन उससे आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। डेटा सब्जेक्ट राइट्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके आईटी सिस्टम्स बदलने पड़ सकते हैं। एक कस्टमर ने कहा मुझे मेरा डेटा एक्सेस करना है, आप कैसे उसे ऐसे एक्सेस कराएंगे कि वो सिर्फ अपना डेटा एक्सेस कर रहा है, आपकी डेटाबेस नहीं एक्सपोज हो रही, तो आपके आईटी वालों को सिस्टम्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे, इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे, डेटाबेस हैंडलिंग, प्राइवेट और नॉन प्राइवेट डेटा, पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा आपस में मर्ज्ड है, तो कैसे हैंडल किया जाएगा उसके लिए आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और डीपीआईए के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि रिस्क कहाँ पे है और उन टीम्स के साथ बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि उन रिस्क को कैसे ठीक किया जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। डिटेल में आप एक वीडियो देख सकते हैं, मैं हर स्लाइड के नीचे टैग कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बेल और लाइक आइकॉन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।